हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगी जो कि हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको ये जो आंसर्स हैं ये अपनी नोटबुक पे लिखने, फिर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रॉयल डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? रणबीर सिंह है, हरी सिंह है, गुलाब सिंह है या प्रताप सिंह है? सो ये प्रताप है, प्रताप नहीं है, ये प्रताप है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। होप आपने लिख लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का टाइम पीरियड भी आपको याद रखना ज़रूरी है। फ्रॉम 1846 से लेके 1857 तक इसका टाइम पीरियड है। और इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, गुलाब नामा जो बुक है वो किसने लिखी है? दीवान कृपा राम ने गुलाबनामा बुक लिखी है। विच प्लेस इज़ नोन है छोटा काशी? छोटा काशी किसको बोला जाता है? परमंडल को, गलमर्ग को, बहू फोर्ट को या अखनूर को? अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। होप आपने लिख लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है परमंडल को छोटा काशी भी बोला जाता है। हु इस्टेब्लिश अफ़गान रूल इन कश्मीर? कश्मीर में अफ़गान रूल किसने इस्टेब्लिश किया था? महाराजा हरी सिंह ने, अहमद शाह अब्दाली ने, जाबर खान ने या सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने? सो अफ़गान रूल किसने इस्टेब्लिश किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली ने इसका इस्टेब्लिश किया था। सो अफ़गान जो रूलर है कश्मीर का, ये कहाँ से कहाँ तक था? फ्रॉम 1753 से लेके 1819 तक। 1819 तक इनका 67 ईयर्स का पीरियड रहा है। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक किया था, तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपना पार्ट बना दिया था। उसके बाद जो जाबर खान है, जाबर खान कौन थे? लास्ट अफ़गान जो जाबर खान थे वो कौन थे? लास्ट अफ़गान रूलर, अफ़गान गवर्नर थे। लास्ट अफ़गान गवर्नर कौन थे? जाबर खान। दाची गाम नेशनल पार्क जो था वो नेशनल पार्क कब बना है? 1996 में बना है, 1981 में बना है, 1982 में या 1983 में? तो ये कब बना है? 1981 में। और दाची गाम में कौन सी स्पीशी पाई जाती है? वहाँ पे हंगुल पाए जाते हैं, या उसे कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। और इसका जो नाम है, दाची गाम नेशनल पार्क का जो नाम है, उसको 10 विलेजेस के ऊपर रखा गया है। 10 विलेजेस, तो ये भी याद रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल होता है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट में आता है और ये कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है रीऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑप्शन है आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4। होप आपने लिख लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 3। एंड इसका पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट में ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन डील्स विद द लोकसभा एलोकेटेड टू JNK? लोकसभा की जो सीट्स मिली है JNK में, उसमें कौन सी सेक्शन आती है? तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में थोड़ी गलत हो गए हैं। सो लोकसभा की जो है उसकी सेक्शन है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि JNK को 5 सीट्स मिली हैं। 6 थी मगर एक जो है वो लद्दाख को मिल गई है। और उसके बाद जो सेक्शन 9 है वो राज्यसभा की है, उसमें JNK को 4 सीट्स मिली हैं। तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 9 नहीं, सेक्शन
10 इज रिलेटेड टू लोकसभा की सीट्स। विच सिख गुरु विजिट द गुरुद्वारा छत्ती पंचा। अब उन्हें कौन सा सिख गुरु है जो गुरुद्वारा छत्ती पंचा में गया था? ऑप्शन 1 है गुरु नानक, ऑप्शन 2 है गुरु अंगद, ऑप्शन 3 है गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन 4 है गुरु रामदास। सो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे। इसका करेक्ट आंसर है गुरु हरगोबिंद, इसका करेक्ट आंसर है। जहलम राइज फ्रॉम विच प्लेस। जहलम जो है वो कौन सी जगह से राइज होती है? पहला ऑप्शन है गंगोत्री, वेरीनाग, धौलागिरी या यामनी हिल्स में। इसका आंसर बताइए। होप आपने लिख लिया होगा। सो इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वेरीनाग, स्प्रिंग फ्रॉम अनंतनाग। तो झेलम रिवर को वितास्ता भी बोला जाता है, वितास्ता भी बोला जाता है, व्यथ भी बोला जाता है कश्मीरी में, और हायदपस भी बोला जाता है इसको, किसमें? क्रीक में। हु अबॉलिश बेगार सिस्टम इन JNK। JNK में बेगार सिस्टम किसने अबॉलिश किया था? ऑप्शन 1 रणजीत सिंह, प्रताप सिंह, जहांगीर या अहमद शाह। सो बेगार सिस्टम किसने अबॉलिश किया था? बेगार सिस्टम प्रताप सिंह ने अबॉलिश किया था। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंट्रोड्यूस किसने किया था बेगार सिस्टम? तो इंट्रोड्यूस किया था उसको अवंती वर्मन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। और उसको रिफॉर्म किसने किया था? उसको रिफॉर्म किया था गुलाब सिंह ने, बट उसको अबॉलिश किसने किया था? प्रताप सिंह ने उसे अबॉलिश किया है। इन कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन। पहली ट्रेन कश्मीर वैली में कहाँ से कहाँ तक गई थी? तो इसका ऑप्शन है बडगाम और अनंतनाग, अनंतनाग श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, सोडा नहीं, ये डोडा है, सॉरी, ये डोडा से अनंतनाग है। सो आप इसका ऑप्शन, इसका आंसर बताइए। होप आपने दे दिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है बडगाम से अनंतनाग तक पहली ट्रेन जो थी कश्मीर में स्टार्ट हुई थी। छोटा अमरनाथ केव इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। छोटा अमरनाथ केव जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है JNK की? जम्मू में है, रामबन, गांधरबल या बांदीपुर में है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामबन में है छोटा अमरनाथ केव। द बैंथे, बैंथे क्या है? डांस परफॉर्म्ड बाय लामास, बुद्धिस्ट वर्शिप है, या डांस परफॉर्म बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स, या मोनेस्ट्री है जंस्कर में? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, डांस परफॉर्म्ड बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स। जबरो डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय। जबरो डांस कौन परफॉर्म करता है? हुंजा, करगिल, नुब्रा या छंतंग? होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है छतंग, इसका करेक्ट आंसर है। अदर नेम ऑफ रावी, रावी का दूसरा नाम क्या है? इरावती है, किशन गंगा है, वितास्ता है, या फिर सूर्यपुत्र है? सो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा कि इरावती किसका नाम है? रावी का। किशन गंगा का है नीलम रिवर, वितास्ता झेलम, और सूर्यपुत्री किसको बोला जाता है? तवी को बोला जाता है सूर्यपुत्री। वुड ऑफ विलोज इज यूज्ड टू मेक। क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं इस वुड से, हॉकी स्टिक्स बनाई जाती हैं, नन ऑफ द अबव या बोथ A and B? सो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट बैट वुड ऑफ विलो से बनाए जाते हैं। और जो हॉकी स्टिक्स हैं, हॉकी स्टिक्स किससे बनाए जाते हैं? वुड ऑफ मलबेरी से बनाए जाते हैं। वुड ऑफ मलबेरी से क्या बनाया जाता है?
हॉकी स्टिक्स। नूर कैनाल बुल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, नूर कैनाल जो है वो किसके रीजन पे बना था? अवंती वर्मन के, अकबर के, जहांगीर के या दुर्लभ वर्धना के? होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है अवंती वर्मन के टाइम पे जो नूर कैनाल है उसको बनाया गया था। और इसको बनाया किसने गया था? सोया ने। पहलगाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, पहलगाम किस रिवर पे सिचुएट है? लीडार पे, रावी पे, झेलम पे या चिनाब पे? ये चिनाब है, चिनाब पे। सो इसका करेक्ट आंसर है लीडार रिवर पे पहलगाम सिचुएटेड है। सलाल डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर, सलाल डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनी है? सो चिनाब, रावी, झेलम और बियास। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है चिनाब रिवर पे सलाल डैम जो है वो बना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड JNK नोटिफाई द रूल ऑफ इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स JNK ने कब इशू करवाए थे? 17 मई 2020 में, 18 मई 2020 में, 19 मई 2020 या 11 मई 2020? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई 2020 में JNK को नोटिफाई किया था कि सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। शाहपुर कांडी डैम इज़ बुल्ट ऑन द रिवर, शाहपुर कांडी डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना है? बियास पे, सतलुज, रावी या चिनाब? आई होप इसका आंसर आपने कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है रावी रिवर पे शाहपुर कांडी डैम बना है। और ये बना कहाँ पे है? पंजाब में। ये भी आपको पता होना चाहिए। देविका ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर में, रामबन में, डोडा में या रियासी में? आई होप आपको इसका आंसर भी पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है उधमपुर। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज़ ऑन द रिवर, सो ये तो करंट है कि हमारा सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना हुआ है हमारी स्टेट में। सो इसके ऑप्शंस हैं चिनाब, रावी, झेलम या लीडर। इसका करेक्ट आंसर है चिनाब रिवर पे ये बना हुआ है। तो आपको मैं इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगी कि इसकी हाइट जो है वो 359 है, ठीक है। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना है? मतलब ये रियासी में बना है। और कौन कौन से गाँव में बना है? बक्कल से कसौरी विलेज तक। और ये विलेज कहाँ पे है? रियासी में। और ये कनेक्ट किसको करता है? ये कनेक्ट करता है बारामूला से जम्मू वाया उधमपुर, कटरा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है जो कि एलिफेंट टावर से 35 मीटर टॉल है। और एलिफेंट टावर कहाँ पे है ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एलिफेंट टावर कहाँ पे है। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? किश्तवाड़ में, डोडा में, श्रीनगर में या कटरा में? सो इसका करेक्ट आंसर है किश्तवाड़। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किश्तवाड़ में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से रिवर पे बना है। ये चिनाब पे बना है, ठीक है। और ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? 850 मेगावाट की, ठीक है। और इसका बनना जून 2017। फर्स्ट केबल ब्रिज इंडिया में कब बना? कौन सा बना है? अंजीखड़ ब्रिज, पुनेजा ब्रिज, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है अंजीखड़ ब्रिज। ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है जो कि कटरा से रियासी को कनेक्ट करेगा। और इसको बनाने के लिए 96 केबल्स का यूज़ किया हुआ है, ओके। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है
473.25 मीटर इसकी हाइट है, 331 मीटर इसकी हाइट है। ये जो ब्रिज है ये USBRL का पार्ट भी है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। और इसको डेवलप किसने किया था? इसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको डेवलप किया था। किसको? अंजखड़ ब्रिज को। ये तो सबसे वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। द तुलिप गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ जाबरवन हिल्स। फर्स्ट PM ऑफ JNK मेहार चंद महाजन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, करण सिंह या रामनाथ शास्त्री। सो इसका करेक्ट आंसर है मेहार चंद महाजन। जो मेहार चंद महाजन जी हैं वो फर्स्ट PM हैं JNK के। और मेहार चंद महाजन जो हैं फर्स्ट PM थे इंडिया के, और JNK के। सेकंड कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। थर्ड कौन थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद। और फिफ्थ आपको याद रखना, यानी कि लास्ट PM जो थे JNK के वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक जी थे। और गुलाम मोहम्मद सादिक जी फर्स्ट CM भी थे JNK के। फर्स्ट CM और लास्ट PM कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। और इसमें एक और क्वेश्चन है मेहार चंद महाजन को लेके कि फर्स्ट PM और थर्ड चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे? मेहार चंद महाजन थे फर्स्ट PM और थर्ड चीफ जस्टिस। Who among of the following is related with the famous बसोली पेंटिंग से इनमें से कौन रिलेट करता है? सोहन सिंह बिलोरिया, रहमान राही, ललदरिया। मैंने एक और ऑप्शन रहमान राही। इन तीन ऑप्शन से आप बताइए कौन सा होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोहन सिंह बिलोरिया। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर मैं आपके लिए और JNK के रिलेटेड या करंट अफेयर पॉलिटी जो आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू। और अपना ख्याल रखिए। घर से बाहर ना निकलिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को, क्योंकि अभी हमें थोड़ा टाइम मिल चुका है। सो आप घर पे रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय एंड थैंक यू।